हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ समय पहले अंशु का ब्लॉग आया था जिसमें शिवपुरी की अपडेट पता चली। फ्रेंड्स, आंटी जी की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो चुकी है और उनको गर्दन में दर्द था। ये पड़ोसी की वीडियो से कल पता चल ही चुका था और उनकी दवाई चल रही थी, बीपी वगैरह हाई हो गया था। लेकिन अब वो गर्दन का दर्द फ्रेंड्स बहुत बढ़ गया था और उन्हें लेकर ग्वालियर जाना पड़ा। ऐसे में अब अंकल आंटी अकेले हैं, तो आंटी जी ने अपने भतीजे यानी धीरज को बुला लिया था। धीरज अपनी फैमिली के साथ और उनकी बहन भी आ गई थी। फ्रेंड्स, आंटी जी को ग्वालियर ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पर जो डॉक्टर जिनको वो दिखाने वाले थे वो बैठे नहीं। ऐसे में वो लोग परेशान हो गए थे क्योंकि आंटी जी का दर्द भी, सीने में दर्द हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था और वो अपनी दवाइयाँ भी छोड़कर जा गई थी ग्वालियर दिखाने के लिए। शिवपुरी में ही उनकी जो थी दवाइयाँ थी। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करें और बहुत परेशान हो गए थे लोग। ऐसे में आपको याद होगा फ्रेंड्स, एक शिवी थी जिसने सपना को बहुत हेल्प की थी जब वो घर छोड़कर गई थी। इसको घर भी दिलाया था रेंट पे और वो उसकी हर टाइम हेल्प करती थी। ऐसे में उन्होंने उसको फ़ोन किया। ये फ्रेंड ये जो शिवी है जो पहले भी घर पर जा चुकी है, शिवपुरी में जाती थी और उसकी अच्छी जो बॉन्डिंग थी पूरे घर वालों के साथ थी। ऐसे में उनके पति को फ़ोन किया गया तो वो इतने अच्छे लोग हैं और अंकल आंटी के हेल्प के लिए एकदम रेडी हो गए और जब तक आंटी जी वहाँ रहीं वो उनके साथ ही रहे और अपनी तरफ से और हर संभव अपनी तरफ से उनकी अंकल आंटी जी की मदद भी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने साबित कर लिया कि जो शिवी और उसका परिवार है वाकई में बहुत संस्कारी है और जब ज़रूरत पड़ती है तब लोगों की मदद से पीछे बिल्कुल नहीं हटती। फ्रेंड्स, अब आंटी जी घर पे आ चुकी हैं। अंशु ने बताया कि आंटी जी की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। उनको जो साइटिका की प्रॉब्लम थी गर्दन में, डॉक्टर ने बताई है और फैटी लिवर बताया है। उनको पचाने में प्रॉब्लम हो जाती है और बीपी उनका हमेशा लो होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना कहीं जब इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आंटी जी के साथ भी ऐसा ही है। डॉक्टर ने कहा है, उनको सलाह दी है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। लेकिन अंशु ने जो बाद में बातें कही उनसे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। पहले भी हमें भी लगता था, हम वीडियो देखते थे तो आंटी जी हंसती हुई दिखाई ज़रूर देती थी, लेकिन उनके जो भीतर का दर्द था उनकी आँखों में उनके चेहरे पर अलग ही दिखाई दे जाता था। फ्रेंड्स, अपने 2 बच्चों को हंसते खेलते जो ने एक बड़ा किया, जवान किया, ऐसे बच्चे जब अपने आँखों के सामने इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि उस माँ की कंडीशन क्या होती होगी, कैसे वो दिन रात उनको याद करके मन ही मन कुढ़ती रहती होगी। फ्रेंड्स, आंटी जी का भी यही हाल है। अगर अंशु ना होती तो शायद अंकल आंटी इतना सरवाइव नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, जो लोग हेट कमेंट करते हैं उन्हें सोचना चाहिए, भाई किसी को बुरा मत बोलो, सभी की अपने अपने दुख हैं, लेकिन आंटी का दुख वास्तव में नेक्स्ट लेवल का है क्योंकि आंटी ज़्यादा दिखाती नहीं, सोशल मीडिया पर रोती नहीं या फिर सिंपैथी गेन नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको दुख नहीं है। अभी भी कई सारे लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि अरे ये उनके कर्मों का फल है। भाई, जब अपने घर पर आती है, अपने ऊपर परेशानी आती है, तब ऐसे लोगों को पता चलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक चैनल थी जो बहुत बोलती थी और बहुत इंसाफ की देवी बनी हुई थी। अब जब उनके घर में प्रॉब्लम आई, उनके माँ के साथ ऐसी घटना हुई, तो उन्हें पता चला कि कैसा दुख होता है जब अपने माँ बाप के साथ ऐसी
घटनाएं होती हैं और ऐसी होती हैं लड़कियां आजकल बहुत होती हैं। समाज हमारा बहुत, ये समझ लीजिए लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। जितनी ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, कई लड़कियां उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं। फ्रेंड्स, जब शादी करके जाते हैं तो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस दोनों कुल की इज्जत रखना एक, कहते हैं ना कि पहले कहते थे कि एक औरत के हाथों में दोनों कुल की इज्जत है, तो वो इज्जत, वो मान मर्यादा सम्मान तो सब चला गया, वास्तव में चला गया। क्योंकि इतनी बेइज्जती बुढ़ापे में किसी की होती है तो जिसकी होती है उसी को पता चलता है। बोलने वाले और कमेंट्स करने वाले तो कमेंट्स करके चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं किसी को यहाँ बुरा नहीं बोलना चाहती क्योंकि सबके अपने दुख हैं, चाहे वो सपना हो, अंशु हो, अंकल आंटी हो, लेकिन किसी को इतना डिफेम मत करो कि वो ना मर पाए ना जी पाए। आंटी जी को देखकर आज बहुत दुख हुआ। फ्रेंड्स, उन्होंने जो सहा है वो मामूली नहीं है। एक माँ के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल है और अंशु ने भावुक होकर जो बातें कही हैं वो वास्तव में सुनने लायक हैं। दोस्तों, सच बता रही हूँ, ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था अंदर से। दोस्तों, मेरी सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी को प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें और ख़ासकर माँ बाप और अंशु के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। आपको अगर एक साइड का स्ट्रगल दिख रहा है तो आपको दूसरी साइड का स्ट्रगल भी देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी जो बातें जो मैं आपको कहना चाहती थी। अब आपको मेरी बातें, मेरा रिएक्शन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब मिलेंगे अगले नए रिएक्शन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।